I think we're done. हाँ एम्प्टी हो नहीं गया? कितना अच्छा लग रहा है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और अभी आप लोग देख रहे थे कि मैं अपने बाल स्ट्रेट करा रही थी। और हम सब ख़वातीन जो हैं ये प्रोसीजर बहुत कॉमनली कराते हैं, आयरनिंग, स्ट्रेटनिंग। इसके लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट्स होंगे फ्लैट आयरनिंग के, हीट स्ट्रेटनिंग के, जो डर्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी के लिटरेचर में पाए जाते हैं। विदाउट एनी मिथ्स और assumptions, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम टुडे। ये हमारा ख़वातीन का बहुत फेवरेट जो है वो प्रोसीजर है। लेकिन ये हेयर शैफ्ट डैमेज करता है, यानी कि थर्मल डैमेज करता है, हीट डैमेज करता है। It is proven that temperatures above 150 to 180 degrees Celsius damage the hair cuticle, which eventually leads to cuticle cracking, which is protein जो इसकी केराटिन है वो डीनेचर हो जाती है और वीकन टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि बालों की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। ये कब डॉक्यूमेंटेड? जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस इन 2006। सेकेंडली, इट इंक्रीज्ड हेयर ब्रेकेज। हेयर ब्रेकेज इससे इंक्रीज होगी। हीट causes loss of hair elasticity and breaks the mid shaft rather than falling from the roof, known as a bubble hair deformity in severe cases. This was also documented in Journal of American Academy of Dermatology, which is JAD. um, तो यानी कि जड़ से गिरने के बजाय शाफ्ट से ब्रेक होता है। थर्डली, स्प्लिट एंड जिसको हम कहते हैं ट्राइकोप्टाइलोसिस, which is repeated heat causes longitudinal splitting of the hair shaft, irreversible without hair ट्रिमिंग। यानी कि अब जो दो मुँह बाल हो गए उसकी ट्रिमिंग के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी के अंदर पब्लिश हो चुका है। चौथा, मॉइस्चर लॉस एंड ड्राइनेस। High heat evaporates bound water inside the cortex and it results in chronic dryness, rough texture, and dullness. This was also documented in Cosmetic Dermatology Journal. Fifth side effect I'll go to is scalp burns or thermal injuries. Direct contact or proximity of the hot iron to scalp can cause erythema, blistering, which is rare but it is documented as well. इसके अलावा post inflammatory hyperpigmentation too. This was documented in Dermatological Surgery Journal. Secondly, color fading and pigment breakdown. Heat accelerates melanin oxidation, leading to fading of dyed और natural hair color. डाई भी होगा तो वो फेड हो जाएगा, वैसे भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस के अंदर इस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया गया। सेवेंथली, लॉन्ग टर्म हेयर थिनिंग, विच इज़ अ सेकेंडरी इफेक्ट, नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट. Repeated breakage gives appearance of thinning. It is not true follicular hair loss, but shaft fragility gives the appearance of thinning. It was published in International Journal of Trichology. What hair ironing does not directly cause? Let's look into it. It does not cause genetic baldness. No, it cannot cause genetic baldness. It does not permanently damage hair follicle. The damage is reversible. It does not cause alopecia unless combined with burns or traction. Alopecia काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ. So the medical summary is that hair ironing causes thermal shaft damage, not follicular disease. Damage is dose dependent. डोज इसमें क्या है? टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी। कितना गर्म रखते हो आप अपने आयरन को, कितनी दफ़ा करते हो इन अ वीक। इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड सेफ टेम्परेचर लिमिट्स बाय हेयर टाइप। अगर आप कमेंट्स में ये डिमांड करोगे आई कैन टेल। Dermatologist recommended heat protection routine comparison as well. If you want, I can give that to you as well. Ironing versus keratin versus rebonding comparison चाहिए तो you can just tell me and I will give you. तो ये हमारी ख़वातीन का जो फेवरेट प्रोसीजर था, इसके हमने आज साइड इफ़ेक्ट्स किए और आप ये देखिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं। ये वो सब हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। जो डॉक्यूमेंटेड अभी नहीं है
यानी कि जो हम अपनी जनरल रूटीन में देखते हैं सैलॉन्स में, हम जाते हुए कहते हैं अभी मैंने बाल सेट कराए तो मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, जिसके ऊपर हमारे पास स्टडीज़ नहीं है, रिसर्च नहीं है, वो सब भी साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही साइड इफ़ेक्ट्स है, और भी बहुत सारे हैं, वो सब हैं जो हमारे पास इन ब्लैक एंड वाइट अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हेयर स्ट्रेटनिंग के मेडिकली प्रूवन और डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट्स। अभी हमने इसको कवर कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला कल एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं और देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। It's Dr. Nimra signing off, and I would like to wish everyone a Happy New Year. And thank you for your time and attention. Allah Hafiz from my side. Khuda Hafiz.